दोस्तों इन सारी इमोजीज को देखो और इनमें से अपना करंट मूड सिलेक्ट करो। मैं आईपैड में लिख के दे सकता हूँ कि 99% बंदों का मूड हैप्पी तो बिल्कुल नहीं होगा, जबकि तुम्हारे पास वो सब चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है। जैसे तुम 3 टाइम खाना खाते हो, सोने के लिए तुम्हें अच्छी जगह मिलती है, चलाने के लिए 100cc स्प्लेंडर बाइक, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें और भी बेटर लाइफ स्टाइल चाहिए, जो कि मैं कहता हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छी अप्रोच है। लेकिन सोच के देखो, क्या लग्जरी लाइफ स्टाइल तुम्हें हैप्पीनेस दे पाएगी? जैसे अभी जो फोन तुम यूज कर रहे हो उसे बाई करते टाइम तुम्हारी हैप्पीनेस अलग लेवल की थी, तो आप मुझे बताओ क्या वही हैप्पीनेस तुम आज भी फील करते हो? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही ZX10R लग्जरी हाउस तुम्हें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकते। बिलियनियर्स के पास प्राइवेट जेट, प्राइवेट बोट, प्राइवेट आइलैंड सब कुछ होता है, फिर भी इनमें से कईयों की बीवी इन्हें छोड़ के चली जाती। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि यार अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए मेहनत ना करो, लेकिन मेरा मतलब ये है कि ये चीजें तुम्हें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती, और बिना हैप्पीनेस के इंसान की जिंदगी झंड बन जाती है। स्ट्रेस और डिप्रेशन में उसके चेहरे से चमक गायब हो जाएगी और इंसान अपनी एज से पहले ही बूढ़ा दिखने लगेगा। फिर सवाल आता है कि आदमी को रियल खुशी मिलती कहाँ से है? इसका कनेक्शन तुम्हारे दिल और मेंटेलिटी से होता है। इसलिए तुम्हें अपने माइंड में 5-6 हैबिट ऐड करना है, एंड जो हैबिट मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर उनमें से आधी भी तुम्हारे अंदर पहले से निकली तो तुम एक महापुरुष माने जाओगे, एंड इससे भी बड़े महापुरुष तुम तब माने जाओगे जब तुम मुझे सब्सक्राइब करोगे। ये तो खाली अपने चक्कर में रहता है। हैप्पी लाइफ के लिए तुम सबसे पहले लोगों को खुशी देना शुरू करो। किसी की मदद करना, किसी से स्माइल करके बात करना, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताना, किसी का सामान उठाना, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें हैप्पीनेस देना शुरू कर देंगी। जैसे मैं खुद कभी कभी अपनी वीडियो में फनी डायलॉग मार के ये वह हंसने वाला मीम लगा देता हूँ, ताकि तुम्हारे फेस पे एटलीस्ट हल्की सी स्माइल आ जाए। इसके अलावा तुम गॉड को फाइंड करो। जब तुम गॉड को ढूंढने निकलोगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा, एंड जब तुम गॉड को फाइंड कर लोगे तब उसके साथ कनेक्शन में आकर तुम अलग लेवल की हैप्पीनेस को अचीव कर लोगे। इन माई केस आई बिलीव इन अल्लाह, एंड उसकी इबादत करने से मुझे हैप्पीनेस मिलती है। अब प्लीज कमेंट में आके हिंदू मुस्लिम मत करने लगना। तो कहने का मतलब है कि गॉड के रास्ते पे चलने से इंसान को हैप्पीनेस मिलती है। फिर कुछ चीजें आती हैं जैसे फिटनेस, अच्छे दोस्तों में उठना बैठना, 7 घंटे की 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप, फैमिली के साथ बातचीत करने के लिए टाइम निकालना, इसके अलावा अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना, जैसे कि ट्रेवलिंग, क्रिकेट, गेमिंग, राइडिंग, पान पुड़िया एंड इसी के साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ के अंदर पर्पस का होना। बिकॉज जब हम किसी मिशन को लेके आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे छोटी छोटी अचीवमेंट और प्रोग्रेस से हमें हैप्पीनेस मिलती है। इसका अपोजिट करें तो पोस्तियों की तरह पड़े रहने से आदमी को स्ट्रेस आती है। Stress doesn't come from hard work. Stress primarily comes from not taking action. तो ये कुछ ऐसी बातें मैंने तुम्हें बता दी जो तुम्हें करना है हैप्पी लाइफ के लिए, लेकिन ये तो दवा है, अभी परहेज भी लेके जाओ, मतलब वो काम जो तुम्हें गलती से भी नहीं करना है। इनमें से पहला परहेज है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या? बिकॉज अगर तुम मुझे सब्सक्राइब कर लोगे तो लुक, ग्लो अप, पर्सनालिटी, लाइफ स्टाइल, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये चीजें सीख जाओगे। दूसरी चीज जो तुम्हें भूल के भी नहीं करनी है वो है कंपैरिजन। तुम लोग सोशल मीडिया पे देखते हो महंगी गाड़ी, महंगे प्रीमियम घर, बढ़िया लाइफ स्टाइल, एंड तुम सौरभ जोशी, ट्रिगर्ड इंसान जैसे लोगों से खुद को कंपेयर करने लगते हो, जबकि तुमने इसके लिए मेहनत ही नहीं करी होती। एंड दूसरा कि दुनिया में हर किसी की लाइफ स्टाइल सेम लेवल पे नहीं होती, ये दुनिया का रूल है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करो, बट तुम्हारे पास पहले से जो चीजें हैं उन्हीं में खुशी ढूंढो। रियल हैप्पीनेस तुम्हें उन्हीं चीजों में मिलेगी। अब ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस था। तुम सोच रहे होगे कि भाई यार कुछ साइंटिफिक रिसर्च बताओ, तो वो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो चलो तुम्हें हैप्पीनेस को लेके कुछ पढ़े लिखे लोगों की रिसर्च पेश करता हूँ, कबूल कीजिए। रिपोर्ट बताती है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ह्यूमन की हैप्पीनेस में एक बिग रोल प्ले करती है। रिलेशनशिप का मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि वाइफ एंड हस्बैंड की रिलेशनशिप। अब तुम सवाल करोगे कि यार ये जो रिपोर्ट तुमने बताई इसकी लिंक तो दो ताकि हमें भी कुछ पता चले। ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था और वो आर्टिकल यार खो गया। लेकिन एक चीज है जो कभी भी नहीं खोती और वो अभी भी इधर है, एंड दैट इज मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन।